हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जब तक आप लोगों के पास फर्स्ट लेक्चर पहुंच रहा होगा, ठीक है, तब तक मैं एक सेकंड लेक्चर भी आप लोगों के लिए क्या कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे 6 क्या करने वाले हैं, 6 है ना, छोटे-छोटे कोट्स लिखने वाले हैं, ठीक है? और इनके हम लोग क्या करेंगे बेसिकली रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स भी हम लोग क्या कर देंगे, मतलब इनके ऊपर ड्रॉप करेंगे कि रियल लाइफ़ में ये क्या किस तरीके से काम करते हैं, इनको हम किस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं साइंटिफिक वर्क में, या फिर हम लोग अपने नमपाई में किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको साइंटिफिक कम्युनिटी किस तरीके से क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग मी। सो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को 3D अरे सॉल्व करने के लिए दिया था, आप लोगों ने आई होप उसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है? कमेंट्स पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है? आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो बेसिकली ये वाली जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने लिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पहले यहाँ पे एक फ़ाइल बनाने ये एक न्यू फ़ोल्डर बनाना है, आपको फ़ाइल नहीं बनानी है, ठीक है? और न्यू फ़ोल्डर बनाने के बाद आप लोगों को उसका नाम रखना है क्रिएशन, ठीक है? आप एक न्यू फ़ोल्डर बनाइए और वहाँ पे क्रिएशन नाम रखिए, ठीक है? आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये जो न्यू फ़ोल्डर का आप लोगों को यहाँ पे आइकन दिख रहा है, उसको उसका उस पे टैप कीजिए और उसको उस पे एक काम कीजिए, उस पे आप एक न्यू फ़ाइल बनाइए, ठीक है? जिसका नाम मैंने डाला क्रिएशन 1, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, अपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? मैं बेसिकली पहले से ये सब क्यों करके लाया हूँ, बेसिकली देख सकते हो मैंने इसके नीचे ना बहुत बड़ा क्या लिख रखा है, एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, ठीक है? इसके अंदर भी मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसके नीचे बहुत सारा क्या लिख रखा है, एक्सप्लेनेशन क्या कर रखा है, लिख रखा है, ठीक है? और इसके अंदर भी मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या लिख रखी हैं, एक्सप्लेनेशन लिख रखा है। सो बेसिकली देख सकते हो आप लोग, जब मैंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन क्या कर रखा है, लिख रखा है, सो मुझे बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इतने सारे एक्सप्लेनेशन को आप लोगों के सामने क्या कर देता, समझाता, तो वो है ना थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी हो जाता और वीडियो को बहुत ही ज़्यादा क्या कर देता, अननेसेसरी क्या कर सकता था, वो बढ़ा सकता था, ठीक है? मतलब वीडियो की लेंथ क्या कर देता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता। तो इससे अच्छा ये था कि मैंने आप लोगों के लिए कमेंट्स में है ना छोटी-छोटी चीज़ें लिख दी थी। हम लोग जो कोड है, जो ओरिजिनल हमारा कोड है, वो तो हम क्या करेंगे, हम लेक्चर में ही सीखेंगे कि हम अपने कोड को किस तरीके से फ्रेम करते हैं। बट एक्चुअली में जो हमारी जो थोड़ी-सी चीज़ें जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, या कोड को हम किस तरीके से अपने रियल वर्ल्ड में इम्प्लाई करेंगे, ठीक है? रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस, ठीक है? या फिर रियल वर्ल्ड अप्लाइंग जो केसेस होते हैं, जिसको हमें बेसिकली वर्बल बोलना पड़ता है। सो मैंने वर्बल ना बोलते हुए मैंने एक्चुअली में उसको क्या करा, उसको लिख दिया, ताकि आप लोग क्या करो, वीडियो को रोको, और वीडियो को रोकने के बाद आप लोग क्या करो, वीडियो को रोको, वीडियो को रोकने के बाद आप लोग उसमें क्या करो, उसके है ना स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो अपने सिस्टम में उसी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इन सबको क्या कर रखा है, कमेंट्स कर रखा है, ठीक है? कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है? आप लोग भी इसी तरीके से क्या कर सकते हो, इसको कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक न्यू फाइल बनाइए, ठीक है? सॉरी, न्यू फ़ोल्डर बनाइए और उसके अंदर आप एक न्यू फाइल बनाइए, क्रिएट 1 पाई, ठीक है? मतलब हम लोग यहाँ पे क्रिएशन 1 पाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? डॉट पी वाई क्या है, हमारी पाइथन का एक्सटेंशन है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? सो पहला जो हम लोग देखो, आप लोगों के सामने मैंने इस तरीके से इसको प्रेज़ेंट करा है कि आप लोगों को है ना, आप लोग जब वीडियो स्टार्ट करो, सो आप लोगों को बस क्या कोड को समझना है, आप लोगों का मेन पॉइंट होना चाहिए, और कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका मेन पॉइंट ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोगों का कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैं अपना रिकॉर्डर ठीक कर लेता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना है ना कोड स्टार्ट करते हैं। पहला जो आप लोग कोड देखेंगे, वो आपकी जो पाइथन लिस्ट है, उसको अरे के फॉर्म में क्या करने में कन्वर्ट करने के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? आप लोगों ने पाइथन लिस्ट पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पाइथन लिस्ट पढ़ा दिया था। पाइथन लिस्ट को अरे के फॉर्म में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे जब हम लोग अपनी पाइथन लिस्ट को अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब हम लोगों को इस तरीके से क्या, इसकी क्या चाहिए रहती है, नीड चाहिए रहती है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, ठीक है? पाइथन लिस्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आप लोगों ने बेसिकली वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं लेक्चर देखा है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, उस लेक्चर को जाके देख सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि हमारे पास पहले से ही क्या है, एक पाइथन लिस्ट हमारे पास पहले से ही क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है? सो अब हम उस पाइथन लिस्ट को अपने नमपाई अरे के अंदर क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है? सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पहली लाइन हमारी क्या होने वाली है, हमारी लाइन वही होने वाली है, ठीक है? इम्पोर्ट, ठीक है? नमपाई एस एनपी, ठीक है? ये हमारा हो चुका है, ये हमारी पहली लाइन है, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी क्या कर ली थी, जान ली थी, ठीक है? अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद बेसिकली हमें क्या करना है, अरे, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है?
सो यहाँ पे हम एरे लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना नंपाई एरे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, पहले से ही बेसिकली एक पाइथन की लिस्ट है, ठीक है। वैसे है नहीं, लेकिन अभी हम मान के चल लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बेसिकली लिख देते हैं मैं 10 20 30। मैं यहाँ पे कोई सा रैंडम नंबर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बेसिकली मान के चला कि मेरे पास यहाँ पे पाइथन की पहले से ही क्या थी, एक लिस्ट थी। अब उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा बेसिकली अपना प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा एरे, ठीक है। अब इस कोड को अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, सो आप लोग जरा देखिएगा, आप लोगों के सामने बेसिकली क्या आता है, ठीक है। आप लोग जरा देखिएगा, इस कोड को अभी मैंने रन कर दिया और आप लोगों के सामने ये देख सकते हो, ये क्या हो चुका है, हमारा पूरी की पूरी एक नंपाई एरे में क्या हो चुकी है, हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। बेसिकली पाइथन लिस्ट थी, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे बेसिकली पाइथन लिस्ट थी, उसको क्या कर दिया, हमने एक नंपाई एरे के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो 10 है वो क्या है, हमारा एलिमेंट 1 है, यह हमारा एलिमेंट 2 है, यह हमारा एलिमेंट 3 है, यह हमारा एलिमेंट 4 है, और यह हमारा क्या है, एलिमेंट 5 है, ठीक है। इसको हमने क्या करा, पाइथन की जो लिस्ट थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नमपाई एरे के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, नमपाई एरे को नमपाई के एरे के अंदर कन्वर्ट करने के अपने अलग अलग क्या होते हैं, फायदे होते हैं, ठीक है। फायदे मैं किस तरीके से समझाऊं आप लोगों को, आप लोग इसको इन फ्यूचर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डाटा को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप लोग समझो कि आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने बेसिकली आपकी एक लिस्ट थी, ठीक है, पाइथन लिस्ट थी, उसको आपने नमपाई एरे के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये जो सबसे सिंपल आप लोगों को कोड दिख रहा है ना, इसी कोड के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ क्या करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, शो करना चाहूँगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, प्रिंट लिखिए और प्रिंट के बाद यहाँ पे लिखिए एरे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए बेसिकली आप अपना इंटू का साइन लगाइए और यहाँ पे एक काम कीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको भी यहाँ से चेंज कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको चेंज कीजिए, यहाँ से इन ज़ीरो को हटाइए, ठीक है। और एक काम करते हैं, अभी हम आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, बट अभी के लिए आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, ज़ीरो को हटा दीजिए, ठीक है। और ज़ीरो को हटाते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे बेसिकली ऑपरेशंस का यूज़ करा है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा हमने क्या करा है पाइथन में, जब हम पढ़ते थे तो मैंने आप लोगों को बेसिकली ये जो ऑपरेशंस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा भी और ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, तो मैंने आप लोगों को बेसिकली ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाया था, आपको याद होगा। वहाँ पे मैंने आप लोगों के को ऑपरेशन की मदद से मैंने आप लोगों के लिए क्या करा था, मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली कैलकुलेटर भी बना के दिखाया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली आप लोगों के सामने एक ऑपरेशन का यूज़ करा, मैंने एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, नमपाई के अंदर बेसिकली पहले से ही क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, मैथ्स के जो हमने जो फंडामेंटल्स सीखे थे, हमने पाइथन के अंदर जो फंडामेंटल्स वगैरह सीख रखे थे, वो हमें क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं करने पड़ते। देख सकते हो आप, मैंने कितना फ्रीली यहाँ पे क्या करा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ करा, ठीक है। इवन थ्रो मैंने यहाँ पे अभी तक कोई लॉजिक ही नहीं बिल्ड करा है मल्टीप्लिकेशन का, मैंने बस यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एरे मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली जब हम इस तरीके से पाइथन की लिस्ट को नमपाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सो जो सबसे सिंपल भी जो हमारी पाइथन की लिस्ट होती है ना, उसको जब हम नमपाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सबसे सिंपल लिस्ट की। सो सबसे सिंपल लिस्ट भी जो है ना, उसको जब आप एक नमपाई के एरे के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जब वो नमपाई एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तब आपके पास उसको मैनिपुलेट करने की ना एक इमेंस पावर आ जाती है। इमेंस पावर का मतलब होता है, अगर आपको देखो, अगर आपको नमपाई पूरी तरीके से आता है, तब तो भाई आप क्या कर सकते हो, कोई भी लिस्ट है, किसी भी तरीके का एक डाटा है, उसको क्या कर सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, बेंड एंड फोल्ड कर सकते हो। बेंड एंड फोल्ड करने का मतलब ये होता है कि आप उस डाटा को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, आपने बेसिकली पाइथन की लिस्ट ली, ठीक है, हाइपोथेटिकली समझो आपके पास एक पाइथन की लिस्ट थी, उसको आप नमपाई एरे के अंदर क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। नमपाई एरे के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आप फ्री हो उसके ऊपर कोई से भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आप फ्री हो उसको उसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आपको लॉजिक नहीं बिल्ड करना पड़ता, ठीक है। चलो एक और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट लिख देते हैं, यहाँ पे अपना लिख देते हैं बेसिकली एरे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं बेसिकली, अब यहाँ पे प्लस का कुछ लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +10 कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक तो मैंने नहीं बिल्ड करा, मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल सा एक कमांड लिखा कि जो भी मेरा एरे है उसके अंदर क्या कर दो, 10 प्लस कर दो, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी क्या करना पड़ा, मेरे को यहाँ पे कोई भी क्या करना पड़ा, लॉजिक नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। तो अब जरा इन कोड्स को रन करते हैं, ठीक है। अब जरा इस कोड को क्या कर लेते हैं, हम लोग रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मेरे को कुछ किसी भी तरीके का, ठीक है,
किसी भी तरीके का मेरे को यहाँ पे लॉजिक नहीं बिल्ड करना पड़ा। ये तो पहली जो हमारी ये है प्रिंट, इसने नॉर्मल ये हमारे जो लिस्ट थी पाइथन लिस्ट थी उसको एरे के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखोगे आप ज़रा मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में इसने देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब सेकंड लाइन को ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसने देखो 1 को इंटू करा 2 से, सो हमारे सामने आ चुका है 2, ठीक है। इसने 2 को 2 से इंटू करा, सो हमारे सामने आ चुका है 4, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। इसने हमारे लिए 3 को इंटू करा, क्या किससे, 3 2 ज़ा 6 करा, ठीक है। इसने 4 2 ज़ा 8 करा, ठीक है। और इसने 5 2 ज़ा क्या कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा देखो आप एक तरीके से इसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे हमने जो भी क्या लिख रखा था, एरे लिख रखा था, उसमें इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नेक्स्ट ज़रा देखोगे कि इसने ये क्या करा, यहाँ पे इसने जब मैंने लिखा इसको कि 10 प्लस कर दो, सो इसने देखोगे आप हर एक नंबर में इसने क्या कर दिया, 10 प्लस कर दिया। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर लिखे ना, इन सभी के अंदर इसने क्या कर दिया, 10 प्लस कर दिया। सो ये देखो उसका आउटपुट भी यहाँ पे क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है, ठीक है। इससे देखो हमें एक ये चीज़ पता चल रही है कि ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को क्या कर रहा है, बहुत फास्ट कर रहा है, ठीक है। आपको बेसिकली लॉजिक बिल्ड करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है कि आप यहाँ पे लिखो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी या फिर ए इंटू बी, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। आप किसी भी तरीके का लॉजिक आप यहाँ पे नहीं फ्रेम करने वाले हो, आप बहुत आसानी से अपनी चीज़ें क्या करने वाले हो, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो, ठीक है। अब चलो इसके बारे में अगर रियल वर्ल्ड में इसके ऊपर किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका रियल वर्ल्ड क्या है, लिख रखा है मैंने, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब ज़रा आप लोगों को मैं कंडीशंस फ्रेम करूँगा, आप लोग उन कंडीशंस में अपने आप को सोचना, आप लोग अपना पूरा दिमाग खाली करो और मेरी तरफ मेरे मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं आप लोगों के दिमाग में है ना पूरी की पूरी चीज़ें क्या करने वाला हूँ, सेट करने वाला हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आप एक डाटा साइंटिस्ट हो। डाटा साइंटिस्ट कौन होते हैं, ऑफकोर्स हम सभी को पता है, डाटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ डाटा को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। और आपके पास, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। आप लेट सपोज करो आप एक डाटा साइंटिस्ट हो और आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, रैंडम मार्क्स दे दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स दिए, वैसे तो मैं तो फेल कर देता अगर मैं टीचर होता तो, बट चलिए कोई बात नहीं, अच्छे नंबर दे देते हैं स्टूडेंट्स को, कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को क्या कर दिए, कुछ सेट ऑफ क्या कर दिए, रैंडम नंबर्स या फिर रैंडम मार्क्स क्या कर दिए, मैंने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, असाइन कर दिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को जो आपने मार्क्स दिए थे, ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने जो स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए यहाँ पे, आप यहाँ पे आपने जो भी मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स को, आप चाहते हो कि आप स्टूडेंट को 5 मार्क्स क्या कर दो, बोनस ऐड कर दो। अब बोनस ऐड करना देखो आपकी मर्जी हो सकती है, आपने क्वेश्चन पेपर गलत बनाया या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप चाहते हो कि आप स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप क्या करो, 5 मार्क्स बोनस कर दो, ठीक है। 5 मार्क्स क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। सो ये जो एडिंग का प्रोसेस होता है ये नॉर्मल पाइथन से भी होता है क्या, एक सेकंड रुकिए। ये जो एडिंग का प्रोसेस होता है ये नॉर्मल पाइथन से भी होता है, देख सकते हो मैंने एडिंग के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल पाइथन भी बनाया है, ठीक है। नॉर्मल पाइथन का भी मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कोड लिख रखा है। आप चाहो तो इसको अपने सिस्टम में यहाँ पे रोक के आप इस कोड को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस कोड को आप जब कॉपी करोगे और जब इस कोड को आप रन करोगे, सो ये कोड क्या रहेगा, रिलेटिवली क्या आ जाएगा, स्लो आ जाएगा, ठीक है। मेरा कीबोर्ड यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये जो कोड रहेगा ये रिलेटिवली क्या रहेगा, स्लो रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली आप पहले क्या करोगे, पाइथन लिस्ट लोगे, पाइथन लिस्ट के अंदर क्या करोगे, अब बेसिकली क्या करोगे, इस तरीके से आप लॉजिक बिल्ड करोगे। यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बिल्ड करा, उसके बाद मैंने क्या करा, 5 मार्क्स को क्या कर दिया, बोनस कर दिया, ठीक है। So, ये है हमारा क्या, नॉर्मल जिंदगी, जिसको हम बोलते हैं मेंटोस जिंदगी, ठीक है। ये है थोड़ा सा क्या है, हमारा पुराना तरीका, और जो कि हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा स्लो तरीका भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ो और अब हम जरा नमपाई वाले तरीके की तरफ आते हैं, ठीक है। मैं जरा देख लूँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरी यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब नमपाई के ऊपर आओ। नमपाई में अगर आप इस तरीके से क्या करोगे, नमपाई में अगर आप लोगों को लेट सपोज करो आप एक डाटा साइंटिस्ट हो, ठीक है, आप नमपाई का यूज कर रहे हो, ठीक है। आपके पास कुछ सेट ऑफ डाटा था, उसके अंदर आप लेट सपोज करो आप एक डाटा साइंटिस्ट हो, आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, आपको उन स्टूडेंट्स के मार्क्स में क्या करने हैं, 5 मार्क्स बोनस ऐड करने हैं। सो इंस्टेड ऑफ आप पाइथन का यूज करो, आप वहां पे लॉजिक बिल्ड करो, ठीक है। सजेस्टेबल ये होता है, सजेस्ट ये किया जाता है कि आप क्या करो, नमपाई का यूज़ करो, ठीक है। आप नमपाई के अंदर जो भी आपको ये देखो, ये वाला कोड हमने यहाँ पे सिंपल सा आप लोग को जो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों के लिए सिखाया था, ठीक है। आप लोग इसी कोड को क्या करो, यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे उसी कोड का एग्जाम्पल लिया है, बस हमने वैल्यूज़ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप बस इतना सा क्या कर दो, लॉजिक को बिल्ड कर दो कि आपको मार्क्स जो भी आपके मार्क्स हैं, ठीक है, जो भी आपके मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो, आपने जो भी मार्क्स लिखे हैं उसमें आप 5 ऐड कर दो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंट कर दोगे, ठीक है। सो वो क्या करेगा, ये जो भी आपके मार्क्स हैं इनमें क्या कर देगा, ये 5 ऐड कर देगा, ठीक है। आप चाहो तो इस वीडियो को रोको, यहाँ पे ये वाला जो कोड आपके सामने लिखा गया है, ठीक है,
इसको आप अपनी स्क्रीन पे क्या करो, तुरंत कॉपी करो और इसको तुरंत कॉपी करने के बाद इस कोड को रन करो, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखोगे इस कोड में और इस कोड में लगभग-लगभग क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे अभी के लिए, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करो और इस ऊपर वाला जो ये 3 लाइन में लिखा गया है, ठीक है। आप ज़रा इसको देखोगे सो वो चीज़ें भी क्या हैं, लगभग-लगभग हमारी क्या है, सेम ही है, ठीक है। बस हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक छोटा-सा, इसको मैं लॉजिक भी नहीं कहूँगा, इसको बस आपने क्या करा, मार्क्स में आपने अपने नमपाई के अंदर उसको बता दिया कि मार्क्स में आप क्या कर दो, +5 ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं बिल्ड करना पड़ा। देखो आपको यहाँ पे अगर आप नॉर्मल पाइथन यूज़ करते तो आपको बेसिकली लॉजिक बिल्ड करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आप पहले लिखते, फिर उसके बाद प्लस मतलब ऑपरेशन लगाते, ठीक है, फिर 5 लिखते, फिर आपने फॉर एम इन मार्क्स, ठीक है। आपने यहाँ पे पूरा एक क्या करा, स्टेटमेंट फॉर्म करा, आपने पूरा एक लॉजिक बिल्ड करा। नमपाई के अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आपने बोला जो मेरे मार्क्स हैं उनमें बस एक 5 ऐड कर दो, ठीक है। सो ऐसा कर सकते हो आप नमपाई से, और ऐसा करने से आपका जो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन तो आपका फास्ट हो ही रहा है, ठीक है, प्लस जो आउटपुट है वो आपका बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था नमपाई इज मोर 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 फास्टर देन अपना क्या ट्रेडिशनल पाइथन, ठीक है। सो अगर आप इसका आउटपुट रन करोगे, सो ये है इसका आउटपुट। आप जब इसका आउटपुट यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, सर्च इन द सेंस आप जब आउटपुट रन करोगे, सो आपके सामने इस तरीके का आउटपुट आएगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे मैसेज लिख रखा है, ठीक है। देख भाई, मतलब देख भाई, और जो भी बहन, मतलब जो जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में काम हो जाएगा, ठीक है। नमपाई अरे मैजिक है। देखो एक लाइन में अगर आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में देखो आपको ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक मैजिकल लाइन है, ये जो ये मार्क्स +5 है, ठीक है। ये मैजिकल लाइन में आपका क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है। इसी में आपका इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा आपको आउटपुट दे दिया, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली इसमें क्या करना पड़ा, लॉजिक नहीं बिल्ड करना पड़ा। ये होता है हमारा क्या, टोटल पूरा का पूरा एक नमपाई अरे, ठीक है, जो कि आप लोगों को क्या करना था, समझना था, ठीक है। मतलब ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि ये एक शुरुआत थी, ठीक है। इस जो हमने ये सबसे सिंपल वाला भी कोड लिखा है ना, ठीक है, इस कोड में भी बेसिकली क्या है, इस कोड को भी मैंने इस तरीके से समझा है। इसमें भी मैंने क्या करा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिया। अब मेरे को बताना कि आपको इस तरीके से पढ़ना कैसा लगता है, ठीक है। देखो हम लोगों को क्या करना है, अब हमें अपना टाइम एफिशिएंट पढ़ाई करनी है, ठीक है। हम लोग टाइम एफिशिएंट सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के पास है ना, देखो पढ़ाने को तो यही चीज़ें क्या करते हैं, बहुत टाइम में भी पढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। और पढ़ाने को इन्हीं चीज़ों को क्या करा जा सकता है, बहुत कम टाइम में भी क्या करा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मेरा मोटो ये है कि मैं आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूँ, इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्या कर देता हूँ, लिख के ले आता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग क्या कर सकते हो, ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोको, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ आप लोग वीडियो को रोक सकते हो। और वीडियो को रोकने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। वीडियो को रोकने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसी चीज़ को क्या कर सकते हो, आप लोग खुद से क्या कर सकते हो, बट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बुराई बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इसी जो क्रिएशन वाली हमने फ़ोल्डर बना रखा है, आप एक न्यू फाइल बनाओ। ये जो एक न्यू फाइल का आपको आइकन दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएशन 2, ठीक है, CRE2 करके एक फाइल बनाओ। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग बेसिकली जब आप लोगों के पास क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रेज़ेंट हो, अब हम उसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं जब आप लोगों के पास क्या प्रेज़ेंट हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हो, पहले से ही प्रेज़ेंट हो, ठीक है। हम लोग इसके बारे में अब क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। सो ऊपर आप लोगों के लिए हेडिंग आ चुकी है, आप लोग भी यही हेडिंग डालो, ठीक है। जब आपके पास क्या प्रेज़ेंट हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रेज़ेंट हो, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों को लेट्स सपोज़ करो आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। आप लोग इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरोज़ के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग इसके बारे में भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ के बारे में हम क्या कर रहे हैं, अभी डील कर रहे हैं, ठीक है। सो वही लाइन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसी लाइन की ज़रूरत है, ठीक है। कहाँ गई हमारी ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉपी, हमें इसे कॉपी करना है, ठीक है। और इसको यहीं पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और चलिए इसको पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली यहाँ पे ज़ीरोज़ को डील करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बेसिकली ये ज़ीरोज़ को हम क्यों डील कर रहे हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। इसका भी एक बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल मैंने क्या कर रखा है, लिख रखा है, ठीक है। आप लोग ज़रा नीचे देखोगे, इसका भी एक बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल मैंने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरोज़ के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। सो एन नमपाई उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ज़ीरोज़, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अपना 3, ठीक है। मेरा यहाँ पे रिकॉर्डर भी ऑन है, ठीक है। और मेरे को मतलब जैसे कि मैंने बताया ना, मतलब जो ये कैमरा, मतलब मैं यहाँ पे अपना एक फ़ोन है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ोन है उसको मैं मतलब उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा मतलब पुराना सा लैपटॉप है उसमें रिकॉर्ड कर, मतलब उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं अपने मतलब जो भी मेरा यहाँ पे स्क्रीन लगा है उसमें मैं अपना रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब जो सेटअप है वो बहुत ही मेसी है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा कूल नहीं है, ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट हाँ, आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सेटअप का क्या है, ठीक है।
वो तो आता जाता रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना लिख देते हैं, ज़ीरोस एरे लिख देते हैं। अब ज़रा इस चीज़ के बारे में मैं तुम लोगों को क्या करने वाला हूँ, ज़रा थोड़ा ध्यान से मैं तुम लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। हम ज़ीरोस के साथ क्यों डील कर रहे हैं, हम इसके बारे में अब क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो ज़ीरोस के बारे में हम डील इसीलिए कर रहे हैं, मैं अभी तुम लोगों को बताऊँगा, ठीक है। ये पूरा हम लोग देखो ज़ीरोस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब ज़ीरोस को इस तरीके से समझो, ब्लैंक डाटा, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हो एम्प्टी स्पेस, ठीक है। एम्प्टी स्पेस क्यों बोला मैंने, मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप एक काम करो, इसको ज़रा रन कोड करो, ठीक है। और रन कोड करोगे आप ज़रा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल सकता है, 0 0 0, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्या, 3 आप लोगों को क्या मिल चुके हैं, 0 मिल चुके हैं, ठीक है। मेरी नाक में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल चुके हैं, 3 ज़ीरोज़ आप लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ एक तरीके से क्या होता है, मैं आप लोगों को फिर से रन करके दिखाता हूँ। ज़ीरोज़ एक तरीके का होता है आप लोगों के लिए, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा मतलब वीडियो थोड़ा-सा रुक गया था, ठीक है। मेरा मतलब हाथ लग गया था मेरे माइक पे, कि मतलब माइक क्या कहेंगे इसे, ये फ़ोन है जिस पे मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो हाथ लग गया था, तो इस वजह से क्या हो गया था, कट गया था, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने ज़ीरोज़ के बारे में आप लोगों को क्या बताया था, ज़ीरोज़ एक तरीके से आप समझो आपके लिए क्या है, खाली स्पॉट है जिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना डाटा क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। सो ज़ीरोज़ हमारे लिए कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। इसको रन करो, आप लोग ज़रा रन करो, और यहाँ पे आप लोग इस एक बार इसके आउटपुट को क्या करो, बहुत अच्छे से देखो। ये जो ज़ीरोज़ है, ये आप लोगों के लिए क्या है, ये एक एम्प्टी डाटा आप लोगों के लिए क्या है, एक खाली डाटा है जिसको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम ज़ीरोज़ को क्यों डील कर रहे हैं, अब हम इसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना ये ज़रा ये 3 को ध्यान से देखो, ठीक है। आप ये जो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो 3 लिखा है ना, आप चाहे तो इसको चेंज करोगे, ठीक है। आप इसको जितना ज़्यादा आप लोग क्या करोगे, चेंज करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों की वैल्यूज़ क्या हो जाएँगी, चेंज हो जाएँगी। अगर मैं 8 लिख दूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी तक हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, 3 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ज़रा 8 लिखो और देखो यहाँ पे कितना आउटपुट आने वाला है, देखो 8 ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या आ गए ना, ठीक है। तो ये जो हम लोग यहाँ ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखते हैं ना, ये हमारे क्या करता है, ज़ीरोज़ को डिनोट करता है, मतलब हमें आउटपुट में कितने क्या चाहिए, ज़ीरोज़ चाहिए, ठीक है। ये इसको डिनोट करता है, ठीक है। सो इसको एक काम करते हैं, 3 लिखे रहने देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, जैसी हमारी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये ज़ीरोज़ को हम क्यों डील कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। अपने ज़ीरोज़ के बारे में जानते हैं कि हमारे लिए ज़ीरोज़ इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से हटाते हैं इसे, और मैं इसको क्या कर दूँगा, ऊपर कर दूँगा, क्योंकि अब मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे इसी एक्सप्लेनेशन की क्या है, नीड है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा, ताकि आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से देख सको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम कर दूँ, ठीक है। आप लोगों को शायद इतने में दिख जाएगा, ठीक है। इतने में दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। एक काम करो, ठीक है। आप लोग फिर से एक काम करो, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सोचो, आप एक डाटा साइंटिस्ट हो, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, आप लोगों को क्या करना है, सोचो, ठीक है, कि आपको स्टूडेंट्स के क्या करने हैं, मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके आपको क्या करने हैं, मार्क्स स्टोर करने हैं। बट कंडीशन इज़ कि अभी स्टूडेंट्स के क्या हैं, मार्क्स ही नहीं दिए गए हैं। मतलब आप एक ऐसे डाटा साइंटिस्ट हो, जिसको एक टास्क दिया गया है कि सर आपको ना मार्क्स स्टोर करने हैं, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने टेस्ट में स्कोर करें, उनको आपको स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक आया ही नहीं है। सो आपके पास क्या है, मतलब आपके पास स्टूडेंट्स के क्या है, मार्क्स ही प्रेज़ेंट नहीं है। सो आपको उनको अब क्या करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है? कि जब फ्यूचर में स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको मिल जाएँगे, सो उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्या कर लोगे, स्टोर कर लोगे अपने सिस्टम में, ठीक है? सो ऐसे केस में आपके पास क्या होना चाहिए, आप जो भी सिस्टम बनाओगे, ठीक है? उसमें आप क्या रखोगे, पहले से जो वैल्यूज़ हैं, वो आप 0 रखोगे। क्यों? देखो ध्यान से समझो। आप एक डाटा साइंटिस्ट हो, आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स को अपने सिस्टम में क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। सो कुछ टाइम बाद आपको अपने सिस्टम में स्टोर करना है। अभी आप जब स्टूडेंट की लिस्ट बनाओगे, सो उस लिस्ट में अल्टीमेटली आप हर एक स्टूडेंट को कितने नंबर दोगे, 0 नंबर दोगे कि नहीं दोगे? क्यों? क्योंकि अभी तो आपके पास उनका क्या आ चुका है, डाटा ही नहीं आया। तो जब डाटा आएगा तब जाके उसको क्या करोगे, आप 0 को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। सो ये जो ज़ीरो को जब आप चेंज करोगे, ठीक है, वो चेंज करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो डाटा एंट्री है, जहाँ पे आपकी डाटा बुक है, उसके अंदर आपको 0 पुट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सो वो जो 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम बेसिकली उस 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो जो 0 है, वो 0 ही हम सीखने की बात कर रहे थे, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही 0 हमने क्या करा है, अभी सीखा है अपने क्या, कि ज़ीरोज़ को किस तरीके से क्या करते हैं, नमपाई के अंदर हैंडल करते हैं, ठीक है? और ज़ीरोज़ का क्या सिग्निफिकेंट होता है, तो सिग्निफिकेंट मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। देखो जो-जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली यूट्यूब पे शायद ही कोई बता रहा होगा, ठीक है? पढ़ा देखो नमपाई के अंदर टॉपिक्स तो वही हैं, ठीक है? पढ़ाने का फ्रीक्वेंसी भी सेम हो सकता है, बट हाँ,
कौन किस तरीके से कनेक्ट करता है रियल वर्ल्ड में, वो मैटर कर जाता है, ठीक है। उसी के ऊपर क्या रहता है, हमारी पूरी की पूरी कोडिंग डिपेंड करती है, ठीक है। सो आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। आप लोगों को जीरो की क्यों नीड पड़ती है, आपको एक फ्यूचर डाटा को स्टोर करने में जीरो का क्या मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जीरो की नीड पड़ती है, ठीक है। सो आप लोगों को स्टूडेंट्स के क्या करना है, मार्क्स को स्टोर करना है, बट अभी आपके पास क्या है, मार्क्स ही नहीं अवेलेबल है। तो आप एक जीरो एरे बना सकते हो, ठीक है, जिसमें लेटर आप क्या कर सकते हो, मार्क्स को डाल सकते हो, ठीक है। जिसमें लेटर आप डाटा को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। जिसमें लेटर आप डाटा को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वही मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख रखा है, ठीक है। इस कोड को आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। पहले आप लोग इस कोड को देखो, ये कोड बिल्कुल इसी का क्या है, बेसिकली इसी से इंस्पायर होकर लिखा गया है, बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों को जानने लायक है, ठीक है। एक चीज़ जो आप लोगों को जानने लायक ये है कि देखो, ये जो ये लाइन लिखी है ना मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को अपने सिस्टम में, ये कोड को आपको अपने सिस्टम में क्या करना है, रन करना है, ठीक है। आप चाहे तो इस कोड को भी रन कर सकते हो, दोनों कोड सही है, ठीक है। आप लोगों को जब इस में रन करोगे, सो ये वाला जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने मार्क्स 0 लिख रखा है, ठीक है। अब मार्क्स 0 के बाद मैंने क्या लिख रखा है, 85 लिख रखा है, ठीक है। सो ये क्या डिनोट करेगा कि मार्क्स, एक स्टूडेंट के मार्क्स थे, वो क्या थे, 0 थे। लेकिन अब उसके जब जब मेरे पास, जब मुझे आइडिया नहीं था कि स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, सो उसके मार्क्स 0 थे। लेकिन जब मुझे पता चल गया, ठीक है, कि उसके कितने मार्क्स आए, तो मैंने उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। मतलब जो हमारा 0 नंबर पे जो हमारा ये स्टूडेंट था, उसके कितने मार्क्स है, मतलब ये जो 0th पोजीशन पे हमारा स्टूडेंट था, इसके कितने मार्क्स थे, इसके मार्क्स थे हमारे कितने, 85 थे, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला स्टूडेंट था, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला स्टूडेंट था, इसके कितने मार्क्स थे, इसके 90 मार्क्स थे। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये जो मार्क्स में हम ये क्या कर रहे हैं, ये मार्क्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इनके ओरिजिनल मार्क्स को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। हम 0 को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और ओरिजिनल मार्क्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीरो एरे का इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको क्या करो, अच्छे से देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। या आप लोगों को इस तरीके से देख सकते हो। चलो इसको, ठीक है, हम लोग बैक का आ जाते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फिर से अपना एक न्यू फाइल बनाते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाइए, और इसके अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग वंस को क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने 0 को डील कर लिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 को डील करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, पहले से जो वैल्यू हो वो क्या हो, हमारी 1 हो, ठीक है। सो एक हेडिंग, एक प्रिंट कमेंट करेंगे, ठीक है, वंस। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को क्या करने वाले हैं, हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस वाली फाइल का नाम आप लोगों को वही रखना है, ठीक है। इसका नाम आप लोग रख लीजिए, ठीक है, अपना यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, CRE3.py, ठीक है, क्रिएशन ट्री आप लोग इसका नाम रख दीजिए, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से नाम रख सकते हैं। बेसिकली आप लोग जितनी भी यहाँ पे हम लोग 6 कोड्स देख रहे हैं, ठीक है, इनका आप लोग इसी तरीके से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों के लिए वन को जो हम वन हैंडल करेंगे, सो ये बेसिकली आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, और इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। एक काम करते हैं, फिर से इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन, ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसको कॉपी करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपना माइक उठा लूँ, ओ सॉरी, अपना माउस उठा लूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोगों ने इस लाइन को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम लोग अपने वंस को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। वंस एरे हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NP, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना वंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिकली अपना, लेट्स सपोज करो एक रैंडम ले लो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ये हम बेसिकली रो और कॉलम को क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो ना, इसके अंदर आप बेसिकली रो एंड कॉलम्स को, सॉरी गिव मी अ सेकंड, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप ये 2 एंड 3 लिख रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, रो एंड कॉलम्स को क्या कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो। आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 एंड 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यही डाटा समझ आ रहा था, तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना लिख दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपना क्या, वन सैरे, ठीक है। अब जरा एक सेकंड रुको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे वन सैरे लिख दिया, ठीक है। अब जरा एक काम करो, इसको थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, इसने क्या करा, इसने बेसिकली आप लोगों को बेसिकली क्या दिया, इसने आपको 2 रो दी और 3 कॉलम दिए। जरा ध्यान से देखो, इसका ये रहा हमारा क्या आउटपुट, ठीक है। 2 रो दी इसने, ठीक है, और कितने कॉलम दिए, ठीक है, इसने आप लोगों को 1 2 3, इसने आपको कितने कॉलम दे दिए, 3 कॉलम दे दिया, ठीक है। 3 कॉलम इसने दिए आपको, 2 रो के अंदर इसने क्या करा, आप लोगों को बेसिकली आंसर दिया, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग जब वंस को डील करते हो, ठीक है, सो वंस बेसिकली आप लोगों को किस लिए डील करना है, ठीक है। वंस और जीरोस में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग इसके बारे में क्या करने वाले, जानने वाले हैं। देखो,
सिमिलर सा साउंड करता है, ठीक है, कि एक बार आपने ज़ीरोज़ को समझा, एक बार आपने वन्स को समझा, बट सिमिलर से साउंड करने की वजह मतलब ये नहीं होता कि इन दोनों के फंक्शंस भी क्या हों, सिमिलर हो, ठीक है। जब हम लोग ज़ीरोज़ को देखो, मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखा है, जो लोग जब ज़ीरोज़ जब वो लोग नंपाई के अंदर ज़ीरो तो पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ा तो दिया जाता है ज़ीरोज़, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि इसका एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में इसका क्या है, यूज़ क्या है, ठीक है। उसी तरीके से वन्स के साथ भी यही है, लोग इन इन चीज़ों को पढ़ाते तो सब है, ठीक है, पढ़ाते सब है, मैं किसी के ऊपर वो एलिगेशन नहीं लगा रहा, ठीक है। लेकिन जब पढ़ा रहे हो तो इसके बारे में इनका रियल वर्ल्ड भी क्या करा करो, इसके बारे में बता दिया करो कि इनको रियल वर्ल्ड में कहाँ पे क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी वीडियोज़ में क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने थोड़े से कीबोर्ड को थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, ओके, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखो, इसका जो रियल वर्ल्ड हम लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल लिख दिया, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब हमें दे जानने हैं इस रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल के बारे में, ठीक है। सो चलिए इसके रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल के बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। सो रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल में आप लोग ज़रा क्लासरूम का जो आपका अटेंडेंस सिस्टम होता है, आप लोग जब स्कूल टाइम में थे, स्कूलिंग वगैरह में थे, तो आपका जो क्लासरूम का जो अटेंडेंस सिस्टम होता है, आप लोग ज़रा उसके बारे में ध्यान से सोचना। पूरा ध्यान मेरी तरफ लगाओ और क्लासरूम का जो अटेंडेंस सिस्टम होता है, उसके बारे में आप लोग क्या करो, ध्यान से सोचो, ठीक है। क्लासरूम के अटेंडेंस सिस्टम में लेट्स सपोज़ करो, ठीक है, एक क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में 2 बेंचेस हैं, ठीक है, और हर बेंच में 3 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। ऐसा करो, एक क्लास में 2 बेंचेस रखो, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है 2 बेंचेस रखो और हर बेंच में कितने बच्चों को बैठा दो? हर बेंच में कितने बच्चों को बैठा दो? 3 बच्चों को बैठा दो, ठीक है। मतलब बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, एक बेंच के अंदर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरी बेंच के अंदर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। सो इन अ क्लास देयर आर 2 बेंचेस एंड ईच ऑफ द बेंच देयर आर 3 स्टूडेंट्स सिटिंग, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है? अरेंजमेंट है, ठीक है। ये एक तरीके का मैंने आप लोगों के लिए क्या बना दिया? अरेंजमेंट बना दिया, ठीक है। सो ये जो हम जब 1 डिनोट कर रहे हैं ना, ठीक है, आप जब 1 डिनोट करते हो तो आप ये 1 इस तरीके से डिनोट करते हो कि स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। आपने जब 1 डिनोट करा, सो आप ये मान के चल रहे हो कि स्टूडेंट्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। जब आप 0 डिनोट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये मान के चलते हो कि स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। सो अब जरा इस चीज को ध्यान से सोचना कि हमें वंस की नीड क्यों पड़ती है, हमें वंस के साथ डील क्यों करना पड़ता है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने आप एक क्लास में गए, ठीक है? उसके अंदर बेसिकली 2 बेंचेस थी, ठीक है? और 2 बेंचेस के अंदर हर बेंच के अंदर आपने क्या देखा कि 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है? तुम क्या करते हो, तुम स्टार्ट में अज़्यूम करते हो, ठीक है? तुम एक क्या करते हो, क्लास में जाते हो, वहाँ पे तुम अज़्यूम करते हो, ठीक है? कि 2 बेंचेस हैं, ठीक है? 2 बेंचेस के अंदर 3-3 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैठते हैं, ठीक है? सो तुम ये अज़्यूम करते हो कि इस पूरे स्टूडेंट्स क्या हैं, बेसिकली क्लास में प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? ये क्या करते हो, तुम बेसिकली पूरी तरीके से मान जाते हो कि हाँ, हाँ, मैं एक ऐसी क्लास में हूँ जहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रेज़ेंट है, ठीक है? सो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे मैंने अभी इसी कोड के अंदर लिखी थी, ठीक है? आप लोग इसी कोड को देख सकते हो। इसी कोड को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है? इसी कोड को हमने क्या करा यहाँ पे प्रेज़ेंट करा, ठीक है? मतलब यहाँ पे हमने अटेंडेंस यहाँ पे अपने हमने वेरिएबल का नाम अटेंडेंस रखा, ठीक है? और अटेंडेंस में हमने यहाँ पे एनपी वन्स, ठीक है? हमने वन्स का यूज़ करा, ठीक है? और हमने वही अरेंजमेंट बनाया, बेसिकली हमने 2 रो और 3 कॉलम बनाए, ठीक है? ये हमने 2 रो और 3 कॉलम बनाए और जब हमने इसको प्रिंट करा, ठीक है? जब हमने इसको प्रिंट करा तो हमारा क्या आ चुका था, हमारा सम में क्या आया, 111 111 आ चुका था। मतलब हम ये मान के चल रहे थे कि हमारी क्लास में 6 के 6 स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रेज़ेंट है। क्यों? क्योंकि देखो 2 रो हैं, ठीक है? और हर एक रो में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 3 बच्चे बैठ रहे हैं। सो टोटल कितने बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए। सो हम ये मान के चल रहे थे कि हमारी क्लास में क्या है, 6 के 6 बच्चे क्या हैं, प्रेज़ेंट है, ठीक है? ऐसा तुम मान के चल रहे थे, ठीक है? ये तुमने एक तरीके से मान के चल रहे थे। आगे बढ़ो, ठीक है? ये तुमने क्या करा, मान के चल रहे थे, लेकिन अगर एक स्टूडेंट छुट्टी ले ले, ठीक है? भाई तुम्हें पता थोड़ी ना है कि कौन-सा स्टूडेंट लीव पे जा रहा है, कौन-सा स्टूडेंट छुट्टी पे जा रहा है, ठीक है? ये स्टूडेंट्स की मर्ज़ी है इसकी, क्या कहते हैं, अगर मान लो कि मुझे है ना क्या कहते हैं किसी दिन स्कूल नहीं आना, सो वो मेरी मर्ज़ी है, मेरा कॉल है, मैं नहीं आऊँगा तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, अगले दिन हो सकता है कि तुम कंप्लेन कर दो, लेकिन उस दिन तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है? सो बेसिकली लेट्स सपोज़ करो कि इस 6 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स क्या कर ले, छुट्टी ले ले, ठीक है? ये वाला केस आप ध्यान से समझना, यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली इसकी नीड पता चलेगी कि हम वन्स को क्यों हैंडल करते हैं। सो अगर एक स्टूडेंट छुट्टी ले ले, ठीक है? सो अटेंडेंस में अब आप क्या करते हो? अटेंडेंस में अब आप क्या कर दोगे? 0 पुट कर दोगे। ये मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? कोड लिख रखा है, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये हमारा एक कोड है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करोगे? अटेंडेंस में क्या कर दोगे? 0 पुट कर दोगे, ठीक है? और फिर जब आप क्या करोगे? अटेंडेंस को प्रिंट करोगे, जब आप यहाँ पे फिर से अटेंडेंस को जब प्रिंट करोगे, सो आप लोगों को क्या दिखेगा? एक 0 आप लोगों का जो आउटपुट है, उसमें वो क्लियरली दिखेगा। मतलब ये है, अभी तक जो आप लोगों ने सीखा था कि वन्स क्या होता है, ठीक है? वन्स हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली लेट्स सपोज़ करो अटेंडेंस को फाइंड आउट करने में, या फिर हम पहले से एक प्री अज़्यूम डाटा को हम लोग क्या करते हैं, प्री अज़्यूम डाटा के साथ क्या कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ठीक है? मतलब हमने एक
प्री अज्यूम डाटा है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि ये इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट उस प्री अज़्यूम डाटा में किसी तरीके का एरर आ जाए, तो वहाँ पे उस एरर को फ़िक्स करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्लास का जो एग्ज़ाम्पल था, यहाँ पे जो एक टीचर था, वो ये मान के चल रहा था कि 6 के 6 बच्चे आने वाले हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट नहीं आया, सो उसने क्या करा, ये एक जो स्टूडेंट नहीं आया, उसको उसने 0 में पुट करा, ठीक है? और उसको क्या कर दिया, उसने अपने सिस्टम में अपडेट कर दिया, ठीक है? सो आप लोग देख सकते हो कि ये इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है? समझ सकते हो कि जैसे ही उसने 0 में पुट करा, ठीक है? तो हमारा क्या आ चुका है, हमारा समझ में आ चुका है कि हमारा जो क्लास है उसमें स्टूडेंट क्या है, प्रेज़ेंट नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे हमारी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो हमारी फर्स्ट रो की फर्स्ट सीट है, उसपे हमारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है? सेकंड सीट पे भी बैठा हुआ है, थर्ड सीट वाला स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है? मतलब जो हमारी फर्स्ट रो की जो थर्ड सीट है, उसपे हमारा क्या है, स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मतलब हमारा जो फर्स्ट रो का था, मतलब जो हमारी फर्स्ट बेंच है, उसका थर्ड स्टूडेंट क्या है, आसान, मतलब आसान भाषा में कहें तो एब्सेंट है, ठीक है? ये एक सिंपल और पावरफुल ट्रैकिंग सिस्टम भी आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, कह सकते हो, ठीक है? सो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, वंस को हमें डील करना क्या रहता है, ज़रूरी रहता है, ठीक है? ज़ीरोज़ के साथ-साथ हमें देखो हर जितनी भी चीज़ें आप लोगों को क्या करी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है? इनको डील करना क्या रहता है, इन सभी को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ज़रूरी इसीलिए है ताकि आप लोगों की क्या रहे, एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, ठीक है? सो आप लोगों ने अभी तक देखो, हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। हम लोगों ने बेसिकली इसको सिंपल सा हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक पाइथन लिस्ट को क्या करा, नंपाई अरे के अंदर क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ज़ीरोज़ को हैंडल करना सीखा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने वन्स को हैंडल करना सीखा। अब एक काम करो, क्रिएशन फ़ोन नाम की क्या करो, एक न्यू फ़ाइल बनाओ, ठीक है? और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सब कुछ क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम शेप्स एंड वैल्यू को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है? हेडिंग डालो शेप्स एंड वैल्यू, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपनी जो मेन लाइन है उसको कॉपी करो, ठीक है? इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है? इसको कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ही आ जाओगे, ठीक है? अब एक काम करते हैं, ठीक है? थोड़ा ऊपर चलते हैं, इतना ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ील्ड एरे क्या करते हैं, फ़ील्ड एरे के बारे में थोड़ा-सा है ना, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, फ़ील्ड एरे क्या होता है, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे अपना नंपाई, ठीक है? और इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, अपना फुल, ठीक है? यहाँ पे अब हम लोग अपना नंपाई फुल लिख देंगे, और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अब हम लोग बेसिकली लेट्स सपोज़ करो, मैं यहाँ पे एक छोटा-सा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रैंडम सा क्या कर रहा हूँ, एक डाटा ले रहा हूँ, ठीक है? इसका मेरा मतलब कोई सा भी एक लॉजिक नहीं है, ठीक है? मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रैंडमली क्या कर रहा हूँ, मैं डाटा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे जो भी मेरे दिमाग में था, वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना फील्ड एरे लिख देता हूँ, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना फील्ड एरे लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखना, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है? इसका जो हमारा ये है, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारी क्या है, इस पूरे के पूरे कोड की एक्सप्लेनेशन है। पहले इस कोड को थोड़ा-सा रन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आते हैं, ठीक है? सो जैसे ही आप लोग ज़रा ध्यान से देखोगे, इसमें हमारा क्या हो चुका है, एक ही इसने क्या करा, आउटपुट में हमें क्या मिल गया है, हमें एक ही तरीके के क्या मिल गए, नंबर मिल गए हैं, ठीक है? देखोगे हमें 7, 7 क्या मिल चुका है, हमें रो के अंदर भी मिल चुका है, कॉलम के अंदर हमें क्या मिल चुका है, 7, 7 मिल चुका है, हमें इक्वल नंबर क्या मिल चुके हैं, मिल चुके हैं, ठीक है? अब ये जो चीज़ है, ये जो आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारा क्रिएशन 4, ये जो हमारे ये वाला कोड है, ठीक है? ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो क्या करा होगा, महसूस करा होगा। मैं आप लोगों को ये है ना बहुत ही मतलब डिटेल में समझाता हूँ। ये आप लोगों के साथ है ना रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? मतलब जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते होंगे, या जो लोग जिन्हें ट्रैवल का बहुत शौक होता होगा, ठीक है? उनके साथ तो ये चीज़ हमेशा होती ही होती है, ठीक है? मैं आप लोगों को बताता हूँ ये रियल वर्ल्ड में कहाँ पे होती है, ठीक है? होटल का जो रूम होता है, ठीक है? आप लोग ध्यान से समझ लें, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक बहुत ही क्लोज़ चीज़ है, जो आप में से शायद मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने फ़ील करी होगी, ठीक है? जब आप लोग लेट्स सपोज़ करो, आप लोग यहाँ से शिमला, मनाली कहीं पे भी क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? होटल का जो रूम का एक प्राइस होता है, ठीक है? आप लोग लेट्स सपोज़ करो, आप एक होटल में हो, ठीक है? जिसमें 2 फ्लोर हैं, ठीक है? और हर फ्लोर में 2 रूम हैं, ठीक है? हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है? 2 फ्लोर हैं, ठीक है? होटल के अंदर 2 फ्लोर हैं, ठीक है? और हर फ्लोर के अंदर कितने रूम हैं? 2 रूम हैं, ठीक है? हर रूम का जो रेंट है वो कितना है? 7,000 है, ठीक है? आप मान के चलो कि हमारे हर रूम का क्या है? रेंट क्या है? 7,000 है, ठीक है? सो यहीं पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इसी कोड को क्या करा, हमने बेसिकली होटल के हिसाब से क्या कर दिया, प्रिंट करा, ठीक है? सो यहाँ पे जो हमारे हर रूम का क्या है, रेंट क्या है, हमारा क्या है? 7,000 है, ठीक है? सो जब हम इस कोड को रन करेंगे, सो हमारे हर रूम का क्या दिखा रहा है? रेंट दिखा रहा है क्या? 7,000, 7,000, 7,000, ठीक है? हर रूम का क्या दिखा रहा है? रेंट दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन रियल लाइफ में अगर आप टॉप फ्लोर पे, ठीक है, आप ध्यान से समझना, टॉप फ्लोर का जो हमारा रूम होता है, उसका बेसिकली क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उससे आप क्या कर सकते हो, पूरा इलाके को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है?
सो टॉप फ्लोर का जो प्राइस होता है वो यूजुअली क्या होता है, ज़्यादा होता है, 500 रुपए, 600 रुपए, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। सो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो टॉप फ्लोर है उसका हमने क्या करा है, प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है। कितना बढ़ा दिया है, 500 रुपए बढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब जो हमारे लोअर फ्लोर है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसका, उसके जो रूम है उसका प्राइसेस क्या है, 7,000 है, लेकिन जो अपर फ्लोर है, ठीक है, उनका प्राइस क्या है, उनका 7,500 रुपए क्या है, प्राइस है, ठीक है। सो जब आप अगर टॉप फ्लोर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, जब हम क्या कहते हैं टॉप फ्लोर का प्राइस बढ़ गया, सो हमने क्या करा, हमने बेसिकली ज़ीरो के साथ पुट करके हमने क्या कर दिया, जो हमारा नॉर्मल प्राइस था 7,000 था, उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, 7,500 लिख दिया। अब जब हम इस प्राइस को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, जब हम इस कोड को क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। सो इसमें ये क्या कर देगा, हमें ये क्या कर देगा, एक तरीके से इंडिकेशन दे देगा। कैसे? एक तरीके से हमें इंडिकेशन करेगा और एक तरीके से कस्टमर को इंडिकेशन करेगा। क्या? देख सकते हो आप लोग आउटपुट में, इसमें देखो ये जो ये अपर वाले जो ऊपर 7,500 लिख रखा है, ठीक है, ये एक तरीके से समझो कि ये क्या है, ये बिल्डिंग का क्या है, सेकंड फ्लोर है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से समझो, इट इज़ अ सेकंड, ठीक है, ये क्या है, हमारा सेकंड फ्लोर है, ठीक है, बिल्डिंग का, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली ये जो नीचे वाला है, ये क्या है हमारा, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। सो ग्राउंड फ्लोर का जो प्राइस है वो तो क्या है, 7,000 है, लेकिन जो अपर फ्लोर है, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है 7,500। सो ये चीज़ क्या है, आप लोगों को देखने को मिलती होगी जब भी आप क्या करते होंगे, होटल बुक करते होंगे, ठीक है। उनके पास बेसिकली इसी तरीके से वो लोग क्या करते थे, ट्रैक करते थे। मतलब देखो, होटल में जब भी आप लोग उनका सिस्टम मैं आप लोगों को बता दूँ किस तरीके से वर्क करता है। जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, वो जब भी रूम चेक करती हैं, ठीक है? सो उनका जो बेसिकली देखो, अब रिसेप्शनिस्ट इज़ नॉट अ कोडर, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी के ऑक्यूपेशन की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बट जिसने उस प्रोग्राम को डेवलप करा है ना, वो बेसिकली इसी तरीके से उसने क्या करा है, उस पूरे प्रोग्राम को डेवलप करा है, जिस पे वो होटल का जो रूम बुकिंग होता है, ठीक है? होटल का जो इंटरनल रूम बुकिंग होता है, ठीक है? वो इसी तरीके की क्या नमपाई के ऊपर क्या करता है, बेस है, ठीक है? मतलब अगर होटल लेट्स सपोज़ करो यहाँ पे 2 फ्लोर का नहीं है, होटल 10-12 फ्लोर का है, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 फ्लोर इसीलिए लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ। होटल 10-12 फ्लोर का है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो 10-12 फ्लोर है ना, सो हम ये यहाँ पे इन एट्रिब्यूट्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये जो 2 इंटू 2 है ना, इस एट्रिब्यूट को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है? और उस एट्रिब्यूट को चेंज करने के बाद ये जो आप लोगों ने ये 7 लिखा है ना, ये 7 एक्चुअली में प्राइस है, ठीक है? सो हम इस प्राइस को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है? ये जो 2 बाय 2 है, ये हमारा रो एंड कॉलम्स है, ठीक है? सो एक्चुअल में जो होटल्स होते हैं, होटल्स बेसिकली 2 फ्लोर के तो होटल्स बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है? एक्चुअली में जो होटल्स होते हैं, बड़े-बड़े होटल्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने ओबेरॉय होटल्स देखे होंगे, वो कितने बड़े रहते हैं, ठीक है? सो बेसिकली जब हम उनकी बात करते हैं, सो यहाँ पे जो ये एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ 2 बाय 2 लिख रखा है ना, 2 इंटू 2 लिख रखा है ना, ठीक है? उनका ये जो एट्रीब्यूट होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है? मतलब जिसको जो कोड वो लोग यूज़ करते हैं, जिस पे उनका प्रोग्राम बिल्ड है, ठीक है? जिसकी मदद से वो लोग अपना मतलब रूम बुकिंग करते हैं, उसमें यहाँ पे ये 2 बाय 2 नहीं लिखा रहता। वहाँ पे इसमें क्या लिखी रहती है, उनके होटल के हिसाब से क्या लिखी रहती है, एक्चुअल वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है? इस वजह से आप लोग देखोगे कि उन जैसे ही रिसेप्शनिस्ट क्या करती हैं, अपने सिस्टम में लॉगिन करती हैं, तो उनको बेसिकली क्या कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है कि कितने रूम खाली हैं, किस रूम का कौन-सा क्या है प्राइस है, ठीक है? उस हिसाब से क्या करा जाता है, दिखा दिया जाता है, ठीक है? मेरी नाक में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है? चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को ये समझ आया कि हम लोगों को क्या कहते हैं, जब हमारे पास पूल हो, पहले से जब हमारे पास पहले से ही हमारे पास पूरे के पूरे हमारे अरे के अंदर क्या हो, पहले से ही फुल डाटा प्रेज़ेंट हो, तो उसमें क्या करा जाता है, ठीक है? आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है? अब आप लोग एक क्रिएशन 5 करके एक लिस्ट ठीक है, फ़ाइल बनाओ, ठीक है? और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये कोड मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है? इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को हम लोग बेसिकली अपने लिए लिखे रहने देते हैं, ठीक है? इस कोड को मैं बेसिकली आप लोगों के लिए लिखा हुआ है इसीलिए लाया हूँ क्योंकि है ना इस कोड को बेसिकली बस समझाना ही था, इसके बाद वाला कोड कुछ नहीं है, ठीक है? और वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है? इस कोड को अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को लिखा हुआ मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे अरेंज लिखा गया है, यहाँ पे अरेंज नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखोगे, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली ये अरेंज नहीं है, ठीक है? ये गलत है, ठीक है? ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसकी बा सॉरी, ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे इन दोनों चीज़ों में ना क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ठीक है? सुनने में एक ही जैसी साउंड होती हैं, तो लोगों को क्या लग जाता है क कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है? सो हम लोग बेसिकली इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए मैं इस कोड को क्या करके लाया हूँ, पहले से ही लिख के लाया हूँ, ठीक है? तो ये कोड में ये लाइन का आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है? ये क्या करता है, ठीक है? हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक सीक्वेंस क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्या करने वाले हैं, नंपाई के अंदर एक सीक्वेंस को क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर हमने पढ़ा है ना, सीक्वेंस जैसे लेट्स सपोज़ करो सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है, ठीक है?
एक नंबर का क्या है, ये एक सीक्वेंस है। सो हम लोग पाइथन में क्या करने वाले हैं, हम लोग नमपाई के अंदर बेसिकली इसी सीक्वेंस को क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। और इस सीक्वेंस के अंदर स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा, ठीक है, और स्टेप भी होगा, ठीक है। स्टार्ट का मतलब तो भाई सब जानते हैं कि नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टॉप का भी मतलब सब जानते हैं कि नंबर लाइन रुकनी कहाँ पे है, ठीक है। एक्चुअल में नंबर तो इन्फिनिट होते हैं, बट हमें कहाँ पे रोकना है, ठीक है। और स्टेप का मतलब होता है जैसे कि स्टेप का मतलब होता है जंपिंग, ठीक है। आप ये सिंपल भाषा में समझो, जंपिंग, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो इसमें कितने नंबर का जंप हुआ है, 1 नंबर, 1 नंबर का जंप हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर 1 के बाद हम कितने 1 के बाद हम 5 कर दें, सो हमारे पास क्या कहते हैं, एक क्या हुआ है, 4 नंबर का जंप हुआ है, ठीक है। अब 1 के बाद हम क्या करते हैं, 10 कर दें, ठीक है। अब 10 के बाद हम क्या करते हैं, 20 कर दें, 20 के बाद हम क्या करते हैं, 30 कर दें। सो हम बेसिकली ये जो स्टेप है, स्टेप का मतलब होता है जंप। सो हम बेसिकली कितनी बड़ी जंप ले रहे हैं, ये हमारा स्टेप डिफाइन करता है, ठीक है। सो स्टार्ट आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। स्टार्ट क्या होता है, किस पे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप आप लोगों को समझ आ गया है, स्टेप आप लोगों को क्या हो चुका है, समझ आ चुका है, ठीक है। यही हम लोगों को क्या करना है, डील करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा अरेंज, ठीक है, एनपी अरेंज। और यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे जो आप लोग ये फर्स्ट में देख रहे हो, ये बेसिकली स्टार्ट है, ठीक है। नंबर लाइन हमारी 1 पे स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो सेकंड पे यहाँ पे 10 लिखा है, ये बेसिकली स्टॉप है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस हिसाब से इस कोड को बनाया गया है। जब आप लोग अरेंज लिखो, सो अरेंज में आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है। जो पहला नंबर आप देते हो वो बेसिकली आपके स्टार्ट को स्टार्ट जो इनिशियल पॉइंट है उसको बताता है। जो दूसरा नंबर आप देते हो वो आपके स्टॉपिंग पॉइंट को बताता है। जो तीसरा नंबर आप देते हो वो आपकी बेसिकली जंपिंग को बताता है, मतलब आप कितने नंबर क्या कर रहे हो, वॉक, मतलब आप कितने नंबर का स्पेस छोड़ रहे हो, आप कितने नंबर क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो आप देखना आप लोगों को बेसिकली एक नंबर सीक्वेंस मिलेगा, और वो नंबर सीक्वेंस थोड़ा-सा यूनिक होगा, ठीक है। सर इस नंबर सीक्वेंस को देखोगे आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रही है, काउंटिंग काउंटिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली जंपिंग मिल रही है, 1 भी मिला है आप लोगों को, 3 भी मिला है, 5 मिला है, 7 मिला है, 9 मिला है। आप लोगों को पूरे नंबर यहाँ पे नहीं मिले, आप लोगों को क्या मिला है, आप लोगों को बेसिकली काउंटिंग मिली है, ठीक है। जो कि हमारा बेसिकली जो हमने यहाँ पे क्या करा है, एक सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। और इस सीक्वेंस के अंदर हमने स्टार्ट भी रखा है, स्टॉप भी रखा है, और क्या करा है, काउंटिंग मतलब स्टार्ट रखा है, स्टॉप रखा है, और एक स्टेप रखी है, ठीक है, और एक काउंटिंग बनाई है, ठीक है। स्टार्ट देखोगे आप लोग कहाँ पे है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारी क्या हो रही है, स्टार्ट किस पे हो रही है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, आप लोग देखोगे एंड हमने किस पे रखा है, एंड हमने रखा है 10 पे, ठीक है। बट एक्चुअल में जो हमारा एंडिंग होता है वो 10 पे नहीं होता, वो एक्चुअल में जो हमारी एंडिंग होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक सेकंड, जो हमारा एंडिंग होता है, ठीक है, एंडिंग में हम क्या करते हैं, -1 हो जाता है, एंडिंग -1 होता है। जो भी आप लोग सॉरी, जो हमारी एंडिंग होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो बेसिकली जो हमारी एंडिंग होता है उसका -1 होता है, ठीक है। लेट्स सपोज़ करो आपने एंडिंग 20 पे लिखी थी, तो 20 नहीं होगा हमारा एंड, 20 से एक नंबर पहले होगा, वो होता है क्या, हमारी एंडिंग होती है, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्या, एक सीक्वेंस बनाने के लिए जब हम नमपाई के अंदर क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं, सो ये उस तरीके से क्या होता है, वर्क करता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। वीडियो को एक स मैं यहाँ पे वीडियो में एक छोटा-सा ब्रेक लेता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, और फिर क्या करते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल सीक्वेंसेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी चीज़ के ऊपर थे, एंडिंग के ऊपर से हम लोग कि एंडिंग किस तरीके से हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं। तो जो आप लोगों की जो आप एंडिंग चुनते हो, लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे 20 चूज़ कर लेता, ठीक है। तो 20 नहीं आता, बेसिकली 20 से एक कम हो जाता, मतलब 19 हो जाता, ठीक है। 19 पे हम लोग क्या करते हैं अपना मतलब हमारी काउंटिंग क्या हो जाती, 19 पे हमारी क्या होती, रुक जाती, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और स्टेप का मतलब होता है, देखो स्टेप का मतलब होता है कितने स्टेप्स आप क्या कर रहे हो, अहेड ले रहे हो, या कितने स्टेप्स आप क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आप यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दोगे, सो वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि इस चीज़ का बेसिकली हमारी जो रियल लाइफ है इसमें ये किस तरीके से क्या करती है, काम करती है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में भी हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो चलो इसको हटाते हैं, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अब इसके बारे में बेसिकली इसके बारे में छोटी ही डिटेल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में इतनी कोई डिटेल्स नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग क्या करना है, ठीक है। स्टार्ट का तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टॉप का भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि स्टॉप जो होता है वो बेसिकली हमारी -1 ऑफ वैल्यू होता है। स्टेप में बेसिकली हम कितने नंबर का जंप करते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 2 नंबर का जंप कर लिया था, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, हमारी इस जो हमारा ये वाला कोड है, ठीक है, जिसमें हम क्रिएट करते हैं सीक्वेंस को, ठीक है। नंबर मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर क्रिएट करते हैं नमपाई के अंदर, उसके अंदर बेसिकली इतनी ही डिटेल्स आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। और यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखोगे, जो हमारा क्रिएशन नंबर 6 है, इस पे हम लोगों को क्या करना है, इस पे हम लोगों को बेसिकली आइडेंटिटी रखनी है। मैं एक सेकंड, मेरे ये रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी के बारे में ध्यान रखते हैं। आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी मैथ्स में, हमारा एक चैप्टर होता था,
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। सो आइडेंटिटी हम लोग उसके अंदर क्या करते थे, हम लोग उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करते थे, पढ़ते थे, ठीक है। सो आइडेंटिटी हम लोग भी यहाँ पे वही वाली आइडेंटिटी का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने क्या कर ली, यूज कर ली, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे बेसिकली नम बाय आइडेंटिटी, ठीक है। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे बेसिकली अपना नम बाय आए, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें कितना बड़ा चाहिए। सो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे चाहिए बेसिकली 3 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली अपना प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली अपना आइडेंटिटी, ठीक है। और आइडेंटिटी लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। मैथ्स में हम लोग पढ़ते भी थे, ठीक है। और ध्यान मत देना, पीछे से शायद थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो, बाकी सब तो क्या है, जीरोज हैं, लेकिन एक जो मिडिल लाइन है वो क्या है, बेसिकली 1 है, ठीक है। सो ये क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखो इसमें ध्यान रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मैथ्स की एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, जो हम लोग क्या करते हैं, बचपन से मतलब बचपन से नहीं, 11th-12th में हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो मैंने आप लोगों को क्या करा दिया, रिवाइज करा दिया। इसके थोड़े से सिग्निफिकेंस हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसे सिग्निफिकेंस को ध्यान से सोचना, ठीक है। तुम लोग जरा ध्यान से मेरी चीज़ों को सोचो, क्योंकि अब ये बेसिकली लास्ट है, हमारा लेक्चर क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। ये लास्ट में समझा देता हूँ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, ठीक है। सो चलो लेक्चर को पहले समझा तो देख, ठीक है। देखो इसका जो सिग्निफिकेंस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो आप लोगों को थोड़ा सा जानने की जरूरत है, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली अब मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी इस लेक्चर में तो मैथ्स बेसिकली पढ़ाना नामुमकिन है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर तुम लोगों को बेसिकली समझ नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से बहुत एग्जाम्पल इसके ले आएंगे, ठीक है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई हो मतलब क्लास 11-12 में रहता है, सो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करूँ, मैंने इसको रन करा, ठीक है। जब आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसी के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप लोग क्या करते हो, इनटू कर दोगे, ठीक है। सो वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। मतलब देखो किसी भी चीज़ जैसे किसी भी चीज़ को आप क्या करते हो, 1 से इनटू करोगे, सो वहाँ पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी क्या है, यही है। अगर आप इसको क्या करोगे, 1 के साथ इनटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो आप लोग बताना आप लोगों को मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का 1 होता है, ठीक है। लेट्स सपोज करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो हमारे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ठीक है। इसका बेसिकली जो अल्टीमेट वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली एक 1 है, ठीक है। इसको अगर आप पूरा 1 के इक्वल लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। सो ये जो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका अल्टीमेट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, सो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं गलत कर दी थी मैंने, ठीक है। अगर आप अभी जो मैंने थोड़ा सा 1 सेकंड पहले जो मैंने थोड़ा सा पॉइंट गलत बोल दिया था, ध्यान से सुनना, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करो, किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप 1 से इनटू करोगे, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। आप लोग जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे से गलती से मेरी है ना टंग वॉगल कर गई थी, सो गलत हो गया था, ठीक है। जब भी आप क्या करोगे, किसी एक मैट्रिक्स को क्या करोगे, 1 से इनटू करोगे, सो वो बेसिकली आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 से इनटू करोगे, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाला है, ठीक है। मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आपने 1 से इनटू करा, ठीक है। सो आप लोगों का जो आंसर आने वाला है वो बेसिकली क्या आने वाला है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाला है, वो बेसिकली कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ऑलवेज रिमेंबर करनी है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमारा सीखने का क्या क्या काम रहता है, ठीक है। इसको बेसिकली हम मशीन लर्निंग के लिए सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बेसिकली क्या लिखे गए हैं, यूज़ लिखे गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या है, यूजेस हैं, ठीक है, जो हम लोगों को क्या करने हैं, समझने हैं, ठीक है। जैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा, अच्छा मुझे बताना किस किस ने पढ़ रखी है, ठीक है। सो लीनियर अलजेब्रा में भी किसका क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा ज़रा ये थर्ड पॉइंट पढ़ो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ होता है मैट्रिक्स इनिश मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
सो आइडेंटिटी अच्छा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स को पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी है ना टंग बॉगल कर जाती है, तो ऐसा मत समझना कि मैं उस पॉइंट को रीड नहीं कर पाता, ठीक है। हाँ, मतलब क्या कहते हैं, कैमरा में पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, सो इस वजह से क्या होता है कि मैं है ना कैमरा मतलब कैमरा से तो मेरा थोड़ा-सा फ़ियर है ही है, ठीक है। और मेरी मतलब टंग वॉबल करती है तो मतलब कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा मतलब है ना इग्नोर कर देना, ठीक है। मतलब नोट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है। नोट्स आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स को समझा देता हूँ, बट हाँ, कुछ मतलब ह्यूमन एरर आ जाते हैं, ठीक है। सो वो मेरा ह्यूमन एरर है कि मेरी टंग वॉबल कट जाती है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, दूसरी चीज़ न्यूरल नेटवर्क में यूज़ होता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क का मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊँगा। जब हम लोग नमपाई को कंप्लीट कर लेंगे, पांडा को कंप्लीट कर लेंगे, तब अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग पढ़नी होगी ना, तब आप लोग मुझसे बताइएगा, तब मैं आप लोगों को जब मशीन लर्निंग पढ़ाऊँगा, जब मैं आप लोगों को एआई के वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगा, तब मैं आप लोगों को इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ा दूँगा। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा तो बेसिकली सब सब लोगों ने मैथ्स में पढ़ी रखी होगी, ठीक है। और बेसिकली ये लाइन तो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ होता है, मैट्रिक्स इन्हीं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है। अगेन मैं फिर से इसी वर्ड में क्या कर रखा है, मेरी टंग बॉगल कर गई, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं, ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। तुम्हारे पास एक डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे इमेज, ठीक है, जैसे कैमरा इमेज रोटेशन, ठीक है। सो बेसिकली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, बेसिकली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली आपका जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे इमेज होती है ना, ठीक है। इमेज का जो डाटा आप लोग क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। लेट्स सपोज करो आपने क्या करा, इमेज को बेसिकली आपने क्या करा, इमेज के जो आप लोग स्टैट्स देखते हो, ठीक है। आपने क्या करा, इमेज के स्टैट्स मतलब आपने इमेज को क्या करा, किसी एक सिस्टम में, एक रैंडम सिस्टम के अंदर क्या करा, आपने इमेज को सेंड कर दिया, ठीक है। सो इमेज को जब आपने उस रैंडम सिस्टम के अंदर क्या कर दिया, सेंड कर दिया, सो वो आपके बेसिकली इमेज का वो बताता है ना कितने साइज का है, इमेज का रेजोल्यूशन क्या है, ये सब क्या है। सो बेसिकली उसमें क्या करा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे इन लाइन को हटा दो, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना याद रखो, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे इतनी लाइन को याद रखो, ठीक है, कि इमेजेस वगैरह में क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बस ये था हमारा क्या आज का जो हमारा पूरा लेक्चर था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, हमने बेसिकली 6 कोड्स को जाना, ठीक है। इन 6 कोड्स के मैंने आप लोगों को रियल एग्जांपल्स बताया, रियल में बेसिकली किस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं, इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हम लोगों ने बेसिकली पूरा पूरा इनको जान लिया है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया हो, सो उसके लिए थोड़ा मतलब माफ़ कर देना, ठीक है। मतलब आप लोग किसी भी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। नंपाई बेसिकली अब देखो ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा तो बचा है, ठीक है। अभी मतलब इसको लग जाएँगे, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 लेक्चर लग जाएँगे, ठीक है। और अगर मैं एक थोड़ा-सा एक 20 वाला लेक्चर एक लंबा ले लूँ, तो बेसिकली 5 लेक्चर नहीं लगेंगे, तब छोटे से लेक्चर हो जाएँगे, ठीक है। बट हाँ, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा मुझे बताना, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाना, ठीक है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय।